हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा विश्व भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं ना। कहता है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह को ना। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार यानी सांझ या भोर का तारा कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह भारी पिंड सायकाल या रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है? कहता है कि रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देने वाला तब का ग्रह कौन हो जाएगा? तो कौन आपका हो जाएगा? तो आपका शुक्र हो जाएगा ना। कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए, व्याख्या करता है कि शुक्र ग्रह सूर्य से नज़दीक दूसरा ग्रह है ना। कहता है सूर्य से दूरी क्रम में शुक्र का जो है दूसरा स्थान है। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। सायंकाल और रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकीला और भारी पिंड शुक्र ग्रह है, जो सूर्य और चंद्रमा के अलावा सबसे चमकीला ग्रह है। पश्चिम शाम को पश्चिम दिशा में निकलने के कारण इसे सांझ का तारा तथा सुबह में पूर्व दिशा में निकलने के कारण इसे भोर यानी आपका इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। किस ग्रह को? तब कहा जाएगा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लगता है? कहता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तब ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा ना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो होगा 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य के किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना हो जाएगा? 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट फिर है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तब का 8 मिनट 20 सेकेंड ना। 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं 16 सेकेंड रहता है, तो आपको दोनों याद रखना है। 8 मिनट आपका 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकेंड का समय लगता है? अब सेकेंड में आपको बताना है, तो कितना सेकेंड लगता है? तो 500 सेकेंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड का समय लगता है। व्याख्या है, सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। यह समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी यानी आपका लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है के बराबर हो जाएगा। कहता प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग जो है कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्याख्या है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कहता सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सबसे विशाल है और इसकी संरचना में मुख्यतः गैसें हैं। इसका आकार और द्रव्यमान दोनों ही अन्य ग्रहों की तुलना में क्या है? सबसे आपका अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? कहता है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन हो जाएगा? तब हो जाएगा शनि हो जाएगा ना। शनि को जो है उसका तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है ना, कहा जाता है, क्योंकि इसका घनत्व क्या है? तो अन्य ग्रहों में सबसे क्या है? तो कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है? कहता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कम घनत्व होने के कारण पानी पर भी तैर सकता है? उस ग्रह का नाम क्या होगा? तो शनि हो जाएगा ना। शनि के घनत्व जो है कम होने के कारण जो है यह पानी पर भी आपका तैर सकता है। व्याख्या दिया हुआ कि शनि ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए शनि ग्रह पानी में तैर सकता है। इसकी संरचना में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रचुरता होता है ना। कहता है कि आपका शनि ग्रह जो है किससे बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिससे यह बिल्कुल हल्का है, जो पानी के मुख्य घटक है। कहता है टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कहता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा? तो टाइटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? कहता है कि यूरेनस जो ग्रह है उस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेता है? तो का 84 वर्ष का समय लगता है ना। कहता है यूरेनस जो है उस सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना वर्ष का समय लगता है? तो 84 वर्ष का समय लगता है। व्याख्या दिया हुआ है कि यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। कहता है यूरेनस जो है सूर्य से दूरी क्रम में कितने नंबर का ग्रह है? तो 7वां ग्रह है। अब इसे सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 84 है ना आपका वर्ष का समय लगता है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 4 गुना है और यह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, जो इसे सौरमंडल में सबसे अनोखा ग्रह बनाता है। नेक्स्ट है, वर्ष दीर्घतम होता है। कहता है कि सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? तो सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? तो प्लूटो पर होता है। सबसे बड़ा जो दिन होता है कहाँ होता है? तो प्लूटो पर होता है।
व्याख्या है कि प्लूटो पर वर्ष सबसे लंबा होता है क्योंकि उसे सूर्य की एक पूरी परिक्रमा पूरा करने में 248 वर्ष का समय लगा था ना। कहता है 248 वर्ष का जो है उस समय लग जाता है सूर्य का परिक्रमा करने में, किसको? तो प्लूटो को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन दिखता नहीं है? कहता है इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड है जो दिखता नहीं है? तो वह जगह राहु ना, राहु जो है दिखता नहीं है, जबकि आपको चंद्रमा और शुक्र और मंगल को हम लोग देख सकते हैं। व्याख्या है कि 8 ग्रहों में 5 ऐसे ग्रह हैं ना। कहता 8 ग्रहों में 5 ऐसे ग्रह हैं जिसे आप अपनी नंगों आंखों से देख सकते हैं। जैसे आपका मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ना आपका हो जाएगा। कहता है कि राहु को मायावी ग्रह भी कहा गया है ना। कहता है कि आपका ग्रंथों में जो है, ज्योतिष और ग्रंथों में जो है, ये आपका राहु को क्या बोला गया? इसको मायावी ग्रह भी कहा जाता है। राहु वास्तविक ग्रह नहीं है, यह काल्पनिक पिंड है जिसे भारतीय ज्योतिष में प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत चंद्र, मंगल, शुक्र सभी खगोलीय पिंड हैं जिन्हें देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आकाशगंगाओं के उस सुपर क्लस्टर को दिया गया नाम क्या है जिसमें भारतीय खगोलविदों द्वारा अरबों सितारों, ग्रह, गैसों एवं अद्वितीय पदार्थ और अन्य पिंडों को शामिल किया गया है ना। कहता है कि हाल ही में आकाशगंगाओं के उस सुपर क्लस्टर को दिया गया नाम क्या है जिसमें भारतीय खगोलविदों द्वारा अरबों सितारों, ग्रहों, गैसों एवं अद्वितीय पदार्थों और अन्य पिंडों को शामिल किया गया है। तो उसका नाम क्या होगा? तो सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहता हाल ही में आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर को सरस्वती नाम दिया गया है। हाल ही में जो खोजा गया आकाशगंगा है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो सरस्वती नाम दिया गया है। जिसमें अरबों सितारे ना, सितारे, ग्रहों और गैसों और अद्वितीय पदार्थ और अन्य पिंडों का है शामिल का है। नेक्स्ट है, सूर्य एक है। सूर्य एक क्या है? तो सूर्य क्या होगा? तो सूर्य का है एक पीला तारा है ना। सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है एक पीला तारा है। व्याख्या करता है कि सूर्य एक पीला पौना तारा है, लेकिन इसकी रोशनी असल में सफ़ेद होती है। वायुमंडल से गुजरने के कारण सूर्य पीला दिखाई पड़ता है ना। कहता है वायुमंडल से गुजरने के कारण जो है सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है? तो पीला दिखाई पड़ता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहता है कि सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और इसका द्रव्यमान सौरमंडल के द्रव्यमान का 98% है ना। कहता है सूर्य का जो द्रव्यमान है उस सौरमंडल के द्रव्यमान का कितना परसेंट है? तो आपका 98% आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है? कहता है कोई कौन से ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ना, शुक्र। शुक्र का जो है एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। व्याख्या है कि बुध और शुक्र ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। कहता है सौरमंडल का 2 ग्रह बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये हमारे सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र सबसे चमकीला तारा और सबसे गर्म ग्रह है ना। कहता है सूर्य को सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा था ना। मॉर्निंग स्टार यानी आपका सुबह का तारा किसे कहता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र को। शुक्र को जो है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहता है। व्याख्या है कि सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला आकाशीय पिंड है तो वो कौन हो जाएगा? शुक्र है। शुक्र को मॉर्निंग यानी भोर का तारा और इवनिंग यानी शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह शाम के वक्त पश्चिम में और सुबह के वक्त पूर्व में दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह का आकार और संरचना पृथ्वी के समान है। कहता है कि शुक्र ग्रह का जो आपका आकार है वो पृथ्वी के संरचना के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है ना। कहता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बहन किसे कहा गया है? तो शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ज्योतिहीन है? कहता है निम्नलिखित में से कौन है जो ज्योतिहीन है जिसका अपना प्रकाश नहीं है? तो आपका होगा चंद्रमा ना। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, या सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। व्याख्या देखते हैं। कहता है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित उत्सर्जित नहीं करती, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उन्हें ज्योतिहीन पिंड कहते हैं। चंद्रमा एक ज्योतिहीन पिंड है। चंद्रमा चमकदार नहीं होता। कहता है चंद्रमा चमकदार नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करके चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन होगा? कहता पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन होगा? तो शुक्र ना। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट हो जाएगा। नेक्स्ट पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन होगा? तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा था? आकाश और माप में समानता के कारण जो है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा था? तो किसको कहा था? तो शुक्र को कहा था। किसको कहा था? शुक्र को कहा था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा है? किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। व्याख्या कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है।
दोनों ग्रहों के बीच की दूरी लगभग 38 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में लगभग क्या है, समान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है उस सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा निहारिका ना। निहारिका जो है इस सौर मंडल का भाग नहीं है। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। व्याख्या है कि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। निहारिका अंतरिक्ष में मौजूद धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। वहीं सौर मंडल में गैस और धूल के विशाल बादल से बना है। कहता है वही सौर मंडल जो है वो गैस और धूल के विशाल बादल से बना था। इस बादल को सौर निहारिका कहा जाता है। जबकि ग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह सब क्या है, तो सौर मंडल के हिस्से हैं, भाग है। नेक्स्ट है हेली धूमकेतु ना। कहता है हेली जो पूछल तारा है ये कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। हेली धूमकेतु जो है कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। तो कहा जाएगा आपका ये 76 वर्ष बाद ना। ऑप्शन सी होगा, 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है ना। कहता है कि आपका जो है आपका कहता है 1986 में दिखाई पड़ा था। आपका दोबारा जो है 2062 में दिखाई पड़ेगा। 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है हेली धूमकेतु वर्षों के अंतराल में दिखाई पड़ता है। तो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। व्याख्या है हेली धूमकेतु जिसे पूछल तारा कहते हैं। हेली धूमकेतु को पूछल तारा भी कहा जाता है। यह 75 से 76 वर्षों के अंतराल पर पृथ्वी के निकट आता है। यह एक आवधिक धूमकेतु है जो सूर्य के चारों ओर 76 वर्षों में एक चक्कर पूरा करता है, जिसका अगला प्रकट होना 28 जुलाई 2061 या 62 को होगा। यह धूमकेतु मानव जीवन में 2 बार दिखाई देने वाला एकमात्र लघु अवधि का धूमकेतु है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है। कहता है नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है। तो क्या कहा जाएगा, तो आपका बृहस्पति का ना। किसका परीक्षण किया है, तो बृहस्पति का परीक्षण किया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। व्याख्या है नासा ने इतिहास रचते हुए अपने मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो के माध्यम से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और जूनो मिशन के ने इसके वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। नेक्स्ट हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। कहता है कि आपका पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या होगा, तो उसका नाम चंद्रमा हो जाएगा ना। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का है। व्याख्या हमारे ग्रह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी आपका उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना है। कहता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो कितना गुना का अधिक है। तो कितना गुना अधिक है, तो 6 गुना अधिक है ना। कितना गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है। व्याख्या है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से लगभग 6 गुना अधिक है। यह अंतर पृथ्वी के अधिक द्रव्यमान और घनत्व के कारण होता है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में क्या होता है, तो अधिक शक्तिशाली बनाता है। नेक्स्ट कौन से प्लेनेट्स में प्रत्येक के 2-2 उपग्रह है। कहता है वह कौन से 2 ग्रह है जिसका आपका 2-2 का उपग्रह हो जाएगा। तब का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना। मार्स और नेपच्यून। मार्स और नेपच्यून जो है 2 ऐसे ग्रह है जिसका आपका है 2-2 उपग्रह है। फिलहाल आपका तो चेंज हो गया है। तो ये व्याख्या करता है कि मार्स और नेपच्यून दोनों के 2-2 उपग्रह है। मार्स के पास फोबोस और डिमोस, अब नेपच्यून के पास टाइटन और ना नेड है। ये उपग्रह ग्रहों के चारों क्या करते हैं, तो चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। नेक्स्ट है छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है ना। कहता है छोटे छोटे ग्रहों का एक ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे किस नाम से जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रहिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ग्रहिकाएँ कहते हैं। व्याख्या है छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच एक पट्टी बनकर सूर्य की परिक्रमा करता है, उन्हें आवर्तर ग्रह या ग्रहिका का क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी एवं अन्य उपग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमते हैं। कहता है पृथ्वी और अन्य उपग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमते हैं, इसलिए अभिकेंद्रक बल दिया जाता है न दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ना। ए आपका हो जाएगा आंसर। क्या आपका ए आपका हो जाएगा। कहता है सूर्य और उपग्रहों के बीच के गुरुत्वीय आकर्षण कारण। कहता है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं, तो सूर्य और उपग्रह के बीच के गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगाते हैं। व्याख्या दिया है पृथ्वी और अन्य ग्रह
ग्रह उपग्रह सूर्य की परिक्रमा निश्चित कक्षा में करते हैं, क्योंकि सूर्य तथा इन पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यह बल पिंडों को निरंतर सूर्य की ओर आकर्षित कर उनकी कक्षा बनाए रखता है, जिन्हें अंतरिक्ष में सीधे पलायन करने से रोकता है। यह न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। अतः सही उत्तर ए है सूर्य एवं उपग्रह के बीच गुरुत्वीय आकर्षण के कारण जो है उपग्रह जो है वो सूर्य का करते हैं चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है सिजगी क्या है। कहता है सिजगी ना, सिजगी क्या है, तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं ना, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिजगी ना, सिजगी कहते हैं। व्याख्या दिया हुआ कि सिजगी या युति या वियुति ना की स्थिति सूर्य ग्रहण यानी अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय होता है ना। कहता सिजगी की जो घटना होता है ये आपका अमावस्या पूर्णिमा के समय होता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, एक सिद्ध में होते हैं। ठीक है, इसे सिजगी या युति या वियुति कहते हैं। नेक्स्ट है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्यदेव होता है। कहता है उस ग्रह का नाम बताना है जहाँ पर 2 सूर्यदेव होता है ना, सूर्यदेव होता है। तो उस ग्रह का नाम क्या हुआ, तो Kepler-16b ना, Kepler-16b एक ऐसा ग्रह है जो वर्तमान में खोजा गया है वह जहाँ पर जो है 2 सूर्यदेव होता है। व्याख्या है कि यह पहला ऐसा ग्रह है जिसकी खोज 2011 में केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ने पुष्टि की है कि वहाँ 2 सूर्यदेव होते हैं, क्योंकि यह 2 तारों यानी आपका Kepler-16a और Kepler-16b की एक साथ परिक्रमा करता है। लगभग 245 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह शनि द्रव्यमान का गैस दानव है और इसे कभी कभी टैटूइन ग्रह भी कहा जाता है, जो कि द्वितारा प्रणालियों में यहाँ के अस्तित्व का प्रमाण है। नेक्स्ट है सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन होगा, तो शुक्र हो जाएगा ना, वीनस सबका हो जाएगा। व्याख्या है कि सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। मंगल को क्या कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। व्याख्या कि सूर्य की सतह जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, का औसत तापमान लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस है ना। कहता है सूर्य के सतह का तापमान कितना है, तो 5500 से जो है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कहता है विकल्पों में 6000 सबसे निकटतम है और सटीक माना है। सूर्य के केंद्र का तापमान इससे कहीं अधिक होकर करोड़ों डिग्री सेल्सियस में होता है, जबकि कोरोना का तापमान भी लाखों डिग्री सेल्सियस में होता है, लेकिन सतह का तापमान अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व पाया। कहता है इनमें से किस ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन होगा, तो पृथ्वी ना, पृथ्वी जो है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह का हो जाएगा। कहता है पृथ्वी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है, जिसका घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी के बाद बुध का घनत्व, पृथ्वी के बाद जो है बुध का घनत्व सबसे अधिक होता है। वहीं शनि का घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में कौन सा विक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है ना। सूर्य में कौन सा विक्रिया होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन आपका हो जाएगा। व्याख्या है सूर्य से ऊर्जा उष्मा प्रकाश दोनों हो देता है ना। सूर्य से ऊर्जा और ऊर्जा उष्मा और प्रकाश दोनों, कहता है सूर्य से ऊर्जा उष्मा और प्रकाश ऊर्जा ना दोनों एक परमाणु संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में अधिक ताप और दबाव के कारण हाइड्रोजन के हल्के नाभिक एक साथ मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में भारी ऊर्जा मुक्त होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का है स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है ल्यूनर सी अर्थात चंद्र समुद्र को संदर्भित करता है। कहता है लूनर सी अर्थात चंद्र समुद्र को संदर्भित करता है। इसका आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ना, आपका सी हो जाएगा। चंद्रमा पर एक घना क्या है, तो समतल होगा हो जाएगा। कहता है चंद्रमा पर दिखने वाले सपाट क्षेत्रों को चंद्र समुद्र या ल्यूनर सी कहा जाता है ना। कहता है चंद्रमा पर दिखने वाला जो आपका एक घना जो समतल एरिया है, इसे क्या बोलते हैं, इसको चंद्र समुद्र या ल्यूनर सी कहा जाता है। ये वास्तव में प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट से बने विशाल मैदान है।
इन्हें पहले पानी के समुद्र माना जाता था ना, कहता है कि इन्हें पहले क्या तो पानी के समुद्र माना जाता था, लेकिन अब ज्ञात है कि ये ठोस क्या है, चट्टान से बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपग्रह वह पिंड है जो पिंड के चारों ओर परिक्रमा करता है। कहता है कि उपग्रह जो है वो किसके चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है, तो किसकी चारों परिक्रमा करता है, तब का भारी जो ग्रह होता है उसके चारों का करता है, परिक्रमा करता है। व्याख्या है कि उपग्रह वह पिंड होता है जो किसी भारी पिंड के चारों ओर परिक्रमा करता है। उपग्रह स्वाभाविक चंद्रमा पृथ्वी का स्वाभाविक उपग्रह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तारा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन तारा सूर्य क्या आपका हो जाएगा, तारा हो जाएगा। व्याख्या कही तारा जिसके पास अपने ऊष्मा प्रकाश होता है, ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ये गैसों से निर्मित होते हैं, जैसे सूर्य क्या है, तारा है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा था ना। कहता है किस ग्रह को जो नीला ग्रह कहता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। व्याख्या, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसे नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का 71% जो भूभाग है वो कहाँ से ढका हुआ, पानी से ढका हुआ है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और नीला नीला दिखाई देता है। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और यह जीवन का समर्थन करने वाला एकमात्र क्या है, तो ग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, तो क्या होगा, बृहस्पति ना। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल में जो है वैक्यूम क्लीनर का भांति काम करता है। व्याख्या कि बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है। बृहस्पति ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, बहुत अधिक है ना। यह ग्रह इतनी तेजी से धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, इसलिए वैज्ञानिक इसे सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सौरमंडल का भाग नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है एक सौरमंडल का भाग नहीं है, तो रश्मियों द्वारा का जो है सुदूर स्रोत, रश्मियों का सुदूर स्रोत जो है इस सौरमंडल का भाग नहीं है। व्याख्या है कि सौरमंडल एक गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ तंत्र है, जिसमें सूर्य ग्रह और आकाशीय पिंड शामिल हैं। रश्मियों का सुदूर स्रोतों को सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता। रश्मियों का सुदूर जो स्रोत है इसे सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहा जाता है। कहता है कि किस तारामंडल को जो है सप्तऋषि कहा जाता है, तो उर्सा मेजर को ना, उर्सा मेजर को जो है सप्तऋषि कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है, क्या है। कहता है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे वो लोग सप्तऋषि ना, सप्तऋषि बोलते हैं। व्याख्या है कि सप्तऋषि मंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला तारामंडल है। इसमें 4 तारे चकोरे तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। इस तारा मंडल को बिग डिपर या ग्रेट बियर या उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य ना, सूर्य क्या है ना, सूर्य क्या है, तो सूर्य है मध्यम आयु सीमा वाला तारा है। सूर्य क्या है, तो सूर्य जो है वो मध्यम आयु सीमा वाला क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, तो सूर्य जो है मध्यम आयु सीमा वाला क्या आपका तारा हो जाएगा। व्याख्या करता है कि सूर्य एक मध्यम आयु सीमा वाला तारा है जो 4.5 अरब वर्ष पुराना है। यह पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित हमारे सौरमंडल का है, तो क्या माता तारा है। नेक्स्ट है, सूर्य तारों के जिस परिवार संबंधित है उसे क्या कहते हैं। सूर्य जो है तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं ना। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। व्याख्या कहता है कि सूर्य तारों के जिस परिवार संबंधित है उसे गैलेक्सी कहता है। गैलेक्सी में अरबों तारे गैस और धूल होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। हमारा सूर्य किसका भाग है, तो मिल्की वे दुग्ध मेल का जो है वो आपका गैलेक्सी का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। कहता है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है, तो आपका वरुण हो जाएगा ना। कौन होगा, तो वरुण होगा। कहता है नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेपच्यून सूर्य से औसतन 4.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता हुआ कौन है। कहता है वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा जो 88 दिन में पूरा करता है, तो आंसर क्या होगा, तो बुध हो जाएगा ना। कहता है कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन समय लेता है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमता है। बुध ग्रह अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में
59 पृथ्वी यानी 59 वर्ष का समय लगता है और यह पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। चंद्रमा का घूर्णन अवधि कितना हो जाएगा, तो लगभग 28 दिन होता है ना। चंद्रमा का घूर्णन अवधि कितना होता है, तो लगभग जो है 28 दिन होता है। व्याख्या है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि लगभग 27.3 पृथ्वी वर्ष दिवस है, जो पृथ्वी के उसकी कक्षीय अवधि के लगभग बराबर है। पृथ्वी का जो चंद्रमा का जो घूर्णन परिक्रमण काल है, दोनों क्या बराबर होता है। इस तुल्यकालिक घूर्णन के कारण ही पृथ्वी से चंद्रमा का एक सदैव भाग दिखाई देता है। दिए गए विकल्पों में चूंकि यहाँ पर 27 दिन नहीं है, इसलिए क्या बोले आपको, तो 28 को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था। कहता है कि चंद्रमा पर जो है मनुष्य पहली बार कब पहुंचा था, तो 1969 में पहुंचा था। कब पहुंचा था, 1969 में पहुंचा था। कहता है कि मानव द्वारा चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम जुलाई 1969 में रखा गया था तथा कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे ना। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग था। नेक्स्ट है सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन है। कहता है सूर्य में उपस्थित जो है नाभिकीय ईंधन कौन हो जाएगा, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या है कि सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम के परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः सूर्य का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो नाभिकीय आपका संलयन आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है। कहता है हिप्पोकैम्पस है किस ग्रह का आपका उपग्रह हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा नेपच्यून का है ना। हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का उपग्रह है, तो नेपच्यून का हो जाएगा। व्याख्या कहता है कि हिप्पोकैम्पस नेपच्यून का चंद्रमा है, जिसकी खोज साल 2013 में हुई थी। इसे नेपच्यून 14 भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। कहता है सूर्य की सबसे कम परिक्रमा करने में कौन समय लेता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, पृथ्वी ना, पृथ्वी हो जाएगा। व्याख्या सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार वे इस प्रकार है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो जाएगा। परिक्रमा का समय दूरी पर निर्भर करता है ना। कभी परिक्रमा का समय है दूरी पर निर्भर करता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह सबसे कम समय लेते हैं। ग्रह के क्रम के अनुसार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में भी कम समय लेता है, ऑप्शन के अनुसार देखना है। अब अंतिम प्रश्न है कि पृथ्वी का कहता है कि पृथ्वी की आयु कितना है ना। पृथ्वी का आयु कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी का आयु कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी का जो आयु है वो 4.6 × 10⁹ वर्ष है। कहता है पृथ्वी का जो आयु कितना है, पृथ्वी का जो आयु है 4.6 × 10⁹ वर्ष का हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपका बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।